हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश त्याग स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 1 को हल कर लिया था। विलोपन विधि के बारे में चर्चा की थी और प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट हमने हल कर लिया था। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दें, ताकि आपके पास जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम लोगों ने एक सीरीज भी स्टार्ट किया है, सुपर 30 सीरीज, जिसमें जो आपके एग्जाम के नज़र से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने जैसे लैंग्वेज घुमा के बनाए गए क्वेश्चन हो, थोड़ा सा बदल के, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हम हल करते हैं और उनका एक परफेक्ट सॉल्यूशन आपको देते हैं। तो जिन लोगों को अब तक इन सब के बारे में जानकारी नहीं है, वो इसके बाद जस्ट वीडियो आता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, या फिर आप चैनल पे जाके आपको वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपको जैसे कल वाले वीडियो में हमने 16-17 प्रश्नों को हल किया था। तो इसी प्रकार 15-16 प्रश्नों का एक रूटीन रहेगा जो हम हल करते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वो जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। इस बार 2025 का पूरा पैटर्न उसमें फॉलो किया जा रहा है, जिस प्रकार आपका पेपर आएगा वही पैटर्न। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2 के दूसरे से, जो क्या दिया गया हमें। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हम इससे पहले भी कर चुके हैं, जैकब और वो ऐसे कुछ प्रश्न था। तो सेम वही पैटर्न रहेगा, वो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। इस बार हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो इन प्रश्नों में क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने मानते हैं, माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु हमने मान ली x, और दूसरा है सोनू, सोनू की आयु मान ली हमने y। अब इन्होंने कहा है प्रश्नानुसार, पहली शर्त क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले। तो प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन, हमें समीकरण चाहिए होते हैं, इनमें तो समीकरण बना लेते हैं। प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट क्या थी अपने पास, शर्त फर्स्ट में इन्होंने कहा था कि 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व चलते हैं। आज इसकी अगर वर्तमान, सॉरी इसमें लिखना है नूरी की वर्तमान आयु, हम वर्तमान मान रहे हैं, और सोनू की भी क्या मान रहे हैं, वर्तमान आयु मान रहे हैं। तो 5 साल पहले चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, इसकी भी x-5 हो जाएगी और इसकी भी y-5 हो जाएगी। अब अपने प्रश्न में क्या कंडीशन दी गई है वो लगाते हैं। प्रश्न में इन्होंने कहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो अगर मैं सोनू की, हमने y मानी है, सोनू की आयु 5 साल पहले, y-5 हो जाएगी। इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो ये मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया। अब इसको समीकरण बना लेते हैं। तो x-5 बराबर 3y-15, ये 3y इधर जाएगा, तो x माइनस का 3y माइनस का 5 और प्लस का क्या बन जाएगा 15 बराबर 0। तो x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब शर्त सेकंड से अपने दूसरा समीकरण मिलेगा। शर्त सेकंड वो क्या है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 साल बाद, तो x प्लस 10 और बराबर y प्लस 10। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इस बार 2 गुनी ही हो रही है, तो क्या बनेगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। ये इधर जाएगा, उसको उधर ले आओ या इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 बराबर 0। तो ये अपने पास बचेगा x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0।
अब हमें क्या करना है, एक समीकरण को एक पद को गायब करना है। तो अगर समीकरण 2 और 1 में देखेंगे तो इधर भी x है और इधर भी x है, तो अगर अपने समीकरण 2 में से 1 घटा दें या 1 में से 2 घटा दें तो अपने पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ y के पद बचेंगे, x वाले गायब हो जाएंगे। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देते हैं, या 1 माइनस 2 को। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, 1 में से 2 घटाने पर क्या बनेगा अपने पास, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और ये बन जाएगा x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। घटाएंगे तो अपने निशान बदलेंगे, तो क्या बनेगा अपने पास, स्केल मिल गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। तो ये x प्लस का, ये माइनस का बचा 0, ये प्लस का 2y और ये माइनस का 3y, तो बनेगा अपने पास माइनस का y, और प्लस का 10 और प्लस का 10 कितने हुए, प्लस के 20 बराबर क्या है, 0। अब इसको सही कर लेते हैं, अपने y का मान चाहिए हमें, तो इस 20 को इधर लेके चलते हैं। तो अपने पास क्या बनेगा, माइनस वाई बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस गया, y बराबर क्या आ गया अपने पास, 20। यानी जो सोनू है उसकी वर्तमान आयु अपने पास आ गई 20 वर्ष। अब इन्होंने जो कंडीशन दी है उसमें अपने समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 था अपने पास x माइनस 3y, y का मान है 20 और प्लस में 10 बराबर 0। तो ये बन जाएगा x माइनस 20 दिए 60 प्लस 10 बराबर 0। तो ये बन जाएगा x माइनस का 50 बराबर 0, और माइनस का 50 इधर जाएगा तो x का मान कितना आ गया, 50 आता है। हमसे पूछा क्या है, तो इन्होंने बोला है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो इसने कुछ आगे साल वगैरह दिए नहीं, तो वर्तमान पूछ रहा है। अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आ रही है अपने पास, नूरी की वर्तमान आयु कितनी आ गई अपने पास, 50। नूरी की 50 आई है क्योंकि नूरी की x मानी थी 50, और सोनू की वर्तमान क्या हो जाएगी, और सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 20 वर्ष। ये अपने क्या हो गए इसके आंसर। नेक्स्ट अपने नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 नंबर क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या का रूप क्या होता है, 2 अंकों की संख्या का रूप होता है, मैं एक बार रफ वर्क में समझा रहा हूँ आपको। ये कोई भी 2 अंकों की संख्या बनेगी उसका रूप बनेगा 10x प्लस y। ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो गया। तो अब क्या बनेगा अपने पास, जैसे बात करें 52 की, 52 में अंक एक ये हो गया और एक ये, 2 अंक है, तो ये 2 अंकों की संख्या है। अब इसको इस रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 10 गुणा पहला अंक 5 प्लस 2, क्या 52 नहीं बन रहा, वापस 10 5 50 और 2 52, 48 लिख लो। पहला अंक 4, दूसरा अंक 8, तो लिखेंगे क्या बनेगा, 10 गुणा पहला अंक 4 प्लस दूसरा अंक 8, 40 और 8 48। तो ये होता है 2 अंकों की संख्या का रूप। अब इसने बोला है प्रश्न में कि अंकों को बदलने पे, तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। इस प्रकार हमें करना है। तो हम पहले मानेंगे इसमें क्या, इन दोनों अंकों को मानेंगे। तो माना इकाई अंक x मान लो, इकाई अंक y मान लो, और दहाई अंक x मान लो, क्योंकि अपने जो रूप मानते हैं ना उसमें आ जाएगा। फिर माना
दो अंकों की संख्या का, माना दो अंकों की संख्या का, दो अंकों की संख्या का इकाई अंक y और दहाई अंक, ये सेम लाइन लिखनी है आपको, और दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा x, अतः संख्या का रूप क्या बन जाएगा। अब प्रश्नानुसार लिख लेते हैं अपने, संख्या तो हो जाएगी 10x प्लस वाई, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि आगे प्रश्न में लिखना पड़ेगा ये भी। अब इन्होंने बोला है कि अंकों का योग, तो अंक क्या है, x और y है, अतः अंकों का योग क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार पहली कंडीशन, प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट क्या रहेगी, शर्त फर्स्ट बनेगी अंकों का योग x प्लस y का योग कितना है 9, ये होगी अपनी समीकरण नंबर 1। दूसरी इन्होंने बोला है इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई। शर्त सेकंड पे बात करते हैं, शर्त सेकंड, पहले तो ये बोल रहा है संख्या का 9 गुना, तो 10x प्लस वाई का 9 गुना बराबर है किसके, संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलट देते हैं तो क्या बन जाएगी 10y प्लस x का 2 गुना है, संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इससे 2 का गुणा करवा देते हैं। अब देख लो इसको, हल कर लो क्या बन रहा है, गुणा करवाएंगे अंदर तो ये बन जाएगा 90x प्लस का 9y बराबर ये बन जाएगा 20y प्लस का 2x, ये इधर जाएगा 2x, तो बनेगा 90x में से 2x गए 88x, और ये इधर जाएगा तो माइनस का प्लस का 9 है, माइनस का 20 यानी माइनस का 11y, और बराबर कुछ बचेगा क्या, इसमें बराबर कुछ नहीं बच रहा, तो बराबर हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे हम, इसमें अपने पास दोनों समीकरण आ चुके हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 अपने पास मिल चुके हैं हमें। अभी क्या करेंगे हम, इसमें समीकरण 1 को कुछ ना कुछ बराबर बनाने के लिए अगर मैं y वाला पद बराबर कर लेता हूं, क्योंकि y वाला आसानी से बराबर हो जाएगा, और अगर x वाला बराबर करेंगे तो हमें 88 से गुणा करना पड़ेगा, y वाला करेंगे तो सिर्फ 11 से गुणा करने पे काम चल जाएगा। तो अपने समीकरण 1 को 11 से गुणा कर समीकरण 2 में जोड़ देते हैं, क्योंकि ये माइनस का है वो प्लस का है, तो जोड़ने पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पहले तो अपने करते हैं समीकरण 1 को 11 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 11 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 11 से गुणा करने पे क्या बन जाएगा अपने पास 11 गुणा में आएगा x प्लस वाई, और बराबर इधर क्या आएगा 9 गुणा 11, गुणा करवाएंगे तो बनेगा 11x प्लस में 11y बराबर 11 9 99, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पे क्या बनेगी अपने पास, समीकरण 2 है 88x माइनस का 11y बराबर 0, और समीकरण 1 है 11x प्लस 11y बराबर 99, ये अपना समीकरण नंबर, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये प्लस का या माइनस का कट गया, 88x और 11x कितने हो गए 99x बराबर कितना है 99, तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 99 बटे 99, यानी x का मान आ गया अपने पास 1, x का मान 1 आ गया, तो y का मान निकाल लेंगे समीकरण नंबर 1 में रख के, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा अपने पास 1 प्लस वाई बराबर 9,
तो y बराबर 9 माइनस 1, यानी y का मान कितना आ गया 8। अब अपने पास x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब पूछा है जो ज्ञात कर देंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करनी है। संख्या अपने पास क्या थी 10x प्लस y, यही संख्या बन रही थी। x का मान 1 आया तो रख दो इसमें, 10 गुणा 1 प्लस में 8, यानी संख्या क्या आ गई 18। अतः वह संख्या क्या होगी 18 होगी। अतः वह संख्या 18 होगी। अब देखिए इसमें कंडीशंस फॉलो हो रही है क्या। इस संख्या को अगर मैं 9 से गुणा करूं तो 18 नम्मा कितने होते हैं 162 होते हैं, और इसके अंकों को पलटूं तो 81 बन रही है। क्या 162 81 का 2 गुना होता है? जी बिल्कुल होता है। 81 2 162 ही होते हैं। तो ये अपनी कंडीशन भी क्या हो रही है इसमें फॉलो हो रही है, तो संख्या क्या होगी 18 ही होगी। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है जो आपको बिल्कुल एकदम पूरा एक्टिव माइंड रख के करने होंगे, अन्यथा इनमें गड़बड़ी हो जाएगी। नंबर 4, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। रुपए कितने निकालना चाहती है वो 2000। उसने खजांची यानी जो कैशियर होता है उससे 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। उसको नोट 50 रुपए और 100 रुपए के ही चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। जो ज्ञात करना है वो मान लेते हैं। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान रहे हैं अपने x मान रहे हैं, और 100 रुपए के नोटों की संख्या मान लेंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान रहे हैं y। अतः अब इन्होंने क्या कहा, उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट। तो प्रश्नानुसार बात करते हैं। पहली शर्त तो क्या है कि उसने 25 नोट प्राप्त किए। तो 25 नोट प्राप्त किए, इसका मतलब x के 50 है, सॉरी 50 के x है और 100 के y है। तो x और प्लस होंगे तो ये बराबर कितना हो गया 25, समीकरण नंबर 1। शर्त सेकंड क्या थी, शर्त सेकंड है कि उसने 2000 रुपये प्राप्त किए। तो अगर 50 के x है तो 50 के नोटों से बनने वाले रुपए कितने हो जाएंगे 50x, और 100 के नोटों से बनने वाले 100y, और बराबर कितने होंगे 2000। अब दोनों में 50 कॉमन आ रहा है तो पहले 50 कॉमन ले लो, समीकरण आसान बन जाएगा। 50 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 2y बराबर कितना 2000। अब ये 50 इधर आएगा तो x प्लस 2y बराबर बन जाएगा 2000 बटे 50, 0 से 0 कट गया यानी 40। कितना आ जाएगा 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 4 बार यानी 40। तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 40, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, x को गायब कर सकते हैं, समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 हुआ कैसे ये। अब आप लोग ये 50x क्यों किया हमने, जब मैं आपसे कहूँ कि मेरे को 100 रुपये चाहिए और 10-10 के नोट चाहिए, तो अगर 10-10 के नोट चाहिए और 100 रुपये चाहिए हमें, तो जो संख्या है कितने होंगे 10 नोट होंगे। तो इस 10 के नोट को 10 से गुणा करूंगा तभी तो 100 मिलेगा। यही कंडीशन यहाँ पे थी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x मानी थी हमने। तो 50 रुपए के सिक्के से बनने वाले रुपए कितने होंगे, 50 रुपए के नोट से बनने वाले रुपए कितने होंगे 50 गुणा x होंगे, और 100 रुपए से बनने वाले 100 गुणा y होंगे। और टोटल का योग कितना दिया 2000 उसको चाहिए, तो 2000 तो दिए होंगे उसने, तो 2000 टोटल ही हो गए किनका 50x और 100y का। इस वजह से अपना है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेते हैं। क्या है x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25। घटाएंगे तो निशान बदल देंगे। अपना x में से x गया 0, 2y में से y गया y, और 25 में से 40 में से 25 गया 15।
अतः y का मान कितना आ गया 15, यानी 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई 15 आ गई। अब हम किसके निकाल देंगे, x का मान निकाल देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पे क्या बनेगा अपने पास, x प्लस 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर कितना आ जाएगा 10। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 15। ये अपने क्या हो जाएंगे आंसर। अब अपना लास्ट बचा है तीसरी प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, इसका नंबर 5। आज अपनी तीसरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद चौथी, छठी, सातवीं 3 प्रश्नावली और बचेगी जो हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। कोशिश रहेगी जनवरी और फरवरी हाफ तक कंप्लीट करें। अब देखो नेक्स्ट 5वां इसका, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। ये वो टैक्सी वाले के जैसा है जो हमने 3.2 में टैक्सी वाला किया था ना, जैसे प्रथम किलोमीटर के लिए फिक्स भाड़ा था, उसका बुकिंग का फिक्स था, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए उसमें चार्ज लग रहा था। वही बात यहाँ पे कि 3 दिन का तो नियत है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने पर 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। वही प्रोसेसर सेम वो टैक्सी वाली। तो मान लेंगे नियत दिन का किराया कितना है, माना नियत किराया जो है वो मान लेते हैं, और जो अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया वो माना नियत 3 दिनों का किराया, 3 दिनों का किराया कितना मान रहे हो x, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया y। अब प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या रहेगी, प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट रहेगी, शर्त फर्स्ट है सरिता ने कितने दिन तक रखी किताब 7 दिन तक। तो सरिता ने 7 दिन तक रखी है तो x तो देना पड़ेगा, और इधर शर्त सेकंड में भी क्या होगा x, तो इसको भी देना पड़ेगा। अब इसने रखी है 7 दिन तक, तो 3 दिन का तो x हो गया। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए 1 दिन का y लग रहा है, तो 3 दिन गए तो पीछे 7 में से कितने दिन बचे 4 दिन, 1 दिन का y लग रहा है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y, और टोटल रुपए कितने दिए इसने 27। नेक्स्ट ये बोल रही है इसने 5 दिन रखी, तो 3 दिन का किराया, तो इसको भी x लग चुका है। ऊपर वाले 2 दिन है इनका y लग रहा है, तो 2 दिन का कितना लग जाएगा 2y बराबर कितना है 21 रुपये। समीकरण 1, समीकरण 2। अब अपने पास इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x का विलोप हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, 1 में से 2 घटाने पर क्या बनेगा अपने पास x प्लस 4y बराबर 27, और x प्लस 2y बराबर 21। घटाएंगे तो निशान बदल देंगे, x में से x गया 0, 4y में से 2y गया 2y, और 27 में से 21 गया 6। तो y का मान क्या आ जाएगा 6/2, यानी y का मान आ गया अपने पास 3। y का मान अपने पास 3 आ गया। अब हमें चाहिए x का मान, तो y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा x प्लस 4y का मान है 3 बराबर 27, x प्लस 4 3 कितने होते हैं 12 बराबर 27। ये 12 इधर जाएगा तो x बराबर
27 माइनस 12 x बराबर कितना बचेगा 15। यानी पहले 3 दिन का किराया तो कितना है 15 रुपये है, उसके बाद इसको प्रतिदिन 3 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ये इसके अतः पहले 3 दिनों का किराया अतः है पहले 3 दिन का किराया तो कितना हो जाएगा 15 रुपये, और उसके बाद प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, प्रतिदिन किराया क्या हो जाएगा 3 रुपये। ये अपने क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे जो हमें ज्ञात करने थे। तो आज अपने ये जो टॉपिक था प्रश्नावली अभी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं चौथी प्रश्नावली। तो इस जो भी तीसरी प्रश्नावली है इसमें आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो अपनी सीरीज चल रही है सुपर 30 उसके वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि वो ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में डिट्टो मिल सकते हैं, और उनमें अगर आपने एकदम अच्छे से उनको क्लियर कर लिया है तो कोई भी समस्या नहीं आएगी फिर आपको एग्ज़ाम में, और आप 90+ आराम से जा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।